माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। राधे कृष्ण। आप सभी पर प्रभु के आशीर्वाद हमेशा बने रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ में, जो कि आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। और जो मैं जानकारी आप लोगों को आज देने जा रही हूँ, ये एक तरह से जानकारी भी है और प्रभु के भक्तों के मन में उठने वाला प्रश्न भी है। तो जानकारी हमारी क्या है कि आपकी पूजा कब सफल होने लगती है। हम कैसे पता करें कि हमारी पूजा जो है वो सफल हो रही है, जिससे कि हमें शांति अनुभव हो, हमारे मन को, हमारी आत्मा को वो शांति अनुभव हो कि हमारी पूजा सफल हो रही है, हमारे प्रभु तक पहुंच रही है, हम सही भक्ति कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए आखिर हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि हमारी पूजा सफल हो रही है, हमारी भक्ति सफल हो रही है, प्रभु हमसे प्रसन्न है, माँ काली हमसे प्रसन्न है, हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न है। उसके लिए हम क्या करें। सब जानते हैं कि माँ अम्बा, माँ काली सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं और उनके जितना दयालु ममतालु कोई नहीं है, क्योंकि वो माँ हैं। तभी तो उन्हें कहा गया है माँ अम्बा, माँ काली, जगत जननी, जगदम्बा, यानी कि जगत की माँ। और माँ तो हमेशा ही अपने बच्चों से प्रेम करती है और ये तो जगत की माँ है, ये तो क्यों नहीं करेंगी। मुक्ति की दाता हैं, भक्ति की दाता हैं। तो शुरुआत में सभी भक्त जो हैं वो माँ की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रभु की पूजा करते हैं। तो कुछ ना कुछ और कोई ना कोई इच्छा, अभिलाषा, किसी की कोई कामना होती है, सबकी होती है। कोई ही शुरुआत में सन्यासी नहीं बन जाता है, एकदम से हम विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छाएं हैं, इन सभी पर कोई भी नहीं कर पाता है एकदम से। कोई बिरला ही होता है वो, जिस पर प्रभु की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। शुरुआत में जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम माँ के सामने, अपने इष्ट के सामने अपनी उन इच्छाओं को जाहिर करते हैं। हमारे मन में वो इच्छाएं होती हैं और हम उनकी पूजा करते हैं और हमारा मन कहता है कि हाँ, हम पूजा कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं हम। लेकिन मन में क्या होता है, इच्छाएं हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं हम। शुरुआत में हमें लगता है हाँ, बिल्कुल सही पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है। लेकिन ये अहम का भाव होता है, जो कि हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम माँ से कहते हैं कि माँ, हमारा ये काम बनवा दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम ऐसा करेंगे, ऐसे प्रसाद चढ़ाएंगे या ये अनुष्ठान करेंगे, इस तरीके से हम आपको प्रसन्न करेंगे। तो सबसे पहली बात कि क्या उस जगत जननी को, उस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री को, वो जो प्रभु हैं, जो जिनका सारा का सारा ब्रह्मांड पर अधिकार है, क्या उन्हें किसी चीज़ की कमी है जो हम उन्हें लालच दे रहे हैं। क्या हमें ऐसा लालच उन्हें देना चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और हम क्या करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करते करते मन में बस वो इच्छा हमारे चलती रहती है। और फिर हम क्या करते हैं, उस इच्छा के जरिए, उस इच्छा की वजह से हम अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, माँ को याद करते हैं। और यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, माँ काली तो बहुत ही ज़्यादा ममतालु हैं, उनके जैसी तो कोई देवी नहीं है, मेरे जैसा तो कोई भक्त नहीं है। और यदि इच्छा पूरी ना हो तो कहते हैं कि माँ, आप तो सब कुछ कर सकती हैं, तो ये काम आपने क्यों नहीं किया। और ना जाने कैसे कैसे दुखी होते हैं उन इच्छाओं को लेकर। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। अरे भाई, हमने तो ये स्तोत्र पढ़ के देख लिया, हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई।
अरे भाई, हमने तो चालीसा करके देख ली, हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। हमने तो ये भी ग्रंथ पढ़ लिया, हमने तो इस तरीके से भी पूजन कर लिया, लेकिन हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो फिर क्या होता है, फिर हमारा जो मन होता है हमें धकेलता है दूसरी चीज़ों की तरफ, वो चीज़ें जो शास्त्र पद्धति से बिल्कुल भी सही नहीं हैं, जिनमें कि पूजा करने का तरीका ही गलत है। हम उन चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो नए नए उपाय ढूंढते हैं, नई नई साधनाओं को ढूंढते हैं, और क्या करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं और सोशल मीडिया से देख देख के उपाय करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, बिना सोचे समझे। अब गलत तरीके से किसी चीज़ को करोगे, किसी काम को करोगे, तो परिणाम भी तो उल्टा ही आएगा ना। जैसा कि अगर हमें खाना बनाना नहीं आता है और हम सोचते हैं कि हाँ भाई, आज तो मैं ये पकवान बनाऊं, और अगर आपको वो पकवान जब बनाना ही नहीं आता है तो आपने वो पकवान बना के देखा एक बार, आपसे सही नहीं बना। जब आपसे वो पकवान सही नहीं बना तो आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप उसकी रेसिपी देखते हैं, अलग अलग तरीके की रेसिपी देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें इसमें सही डली हुई हैं या नहीं, बिना सोचे समझे जो कुछ बताया जाता है उसको कर लेते हैं। फिर जब उसको देखते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, अगर वो चीज़ फिर सही नहीं बनती है तो क्या प्राप्त होता है, गलत परिणाम प्राप्त होता है ना। तो उसी तरीके से वही तरीका है, अगर आपको आपके अंदर धैर्य ही नहीं है, सीखने की क्षमता ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते हैं आप, और आप अलग मार्ग पर, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो परिणाम तो आपको उल्टा ही भुगतना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, रेसिपी जो आप देखते हो वो आपकी बिल्कुल सही बन जाती है, कभी कभी तो कभी कभी बिल्कुल बेकार बन जाती है। जब सही बनती है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा था, और जब गलत बन जाती है तो क्या है, परिणाम उल्टा हुआ ना, तो हम क्या कहते हैं कि इन्होंने तो गलत बताया हुआ था। तो फिर ऐसा काम आप करते ही क्यों हैं। सही तरीके से कीजिए काम को, अनुभव प्राप्त से कीजिए, गुरुजनों की आज्ञा में चलकर कीजिए। लेकिन नहीं, हमें तो अपने तरीके से करना होता है सभी काम, एकदम से हमें तुरंत ही रिजल्ट चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग उपाय देखते हैं, अलग अलग तरह के संसाधन देखते हैं, और उसी तरीके से जो भी बताया जाता है, बिना ये जाने क्या ये शास्त्र पद्धति से सही है, क्या ये पूरी तरीके से ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे तामसिक तरीकों से, अलग अलग तरीकों से जुट जाते हैं वो काम करने के लिए कि हाँ, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारा ये काम बन जाए। बस पूरी तरीके से आडंबर से युक्त तरीकों से हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो सही है, क्या वो जगत जननी आपकी इस चीज़ से खुश होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। और असल में तो ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि क्या हमारी माँ, हमारे जो इष्ट प्रभु हैं, क्या इन चीज़ों से खुश होंगे। नहीं सोचते हैं, बस करने में लग जाते हैं, इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पापी मन है ना, ये पीछे पड़ा हुआ है, और हम सोचते ही नहीं हैं, हम सिर्फ इसकी सुनते हैं, मन की अपनी। और जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, उसे प्रभु बिल्कुल मिल सकते हैं, माँ मिल सकती हैं, जगदम्बा। और फिर अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ, मेरी तो पूजा सफल नहीं हुई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे तो माँ प्रसन्न नहीं है। तो क्या माँ आपसे 2 महीने में, 10 दिन में, या फिर 3 महीने में, 6 महीने में प्रसन्न हो जाएगी? आपके इन तरीकों के, आडंबरपूर्ण तरीकों के कार्य करने से क्या माँ प्रसन्न हो जाएगी आपसे? ये तो आप सोचते ही नहीं हैं, बस लगे पड़े रहते हैं। सबसे पहली बात होती है भक्ति की कि आपको धैर्य रखना पड़ता है, शास्त्र पद्धति से चलना पड़ता है, शास्त्रार्थ तरीके से चलना आपको पड़ता है। लेकिन नहीं, हम नहीं चलेंगे। यही करते हैं ज़्यादातर भक्त। हम अपने अंदर कभी नहीं झांकते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। बिना सोचे समझे सिर्फ हम कहाँ भागते हैं कि हाँ, अगर कहीं पर ये हुआ कि हाँ, बस आप ऐसा कर लीजिए, ये वस्तु उठा के इस पेड़ के नीचे रख दीजिए, ये वस्तु उठा के इस चौराहे पर रख दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, और उसी में जुट जाते हैं, वही हमें अच्छा लगने लगता है। शॉर्टकट अपनाते हैं ना, लेकिन शॉर्टकट खतरनाक बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, संभलना नहीं आता है शॉर्टकट में।
तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो, माँ जगदम्बा जगत जननी माँ काली आपसे प्रसन्न हो, आपके इष्ट आपके प्रभु आपसे प्रसन्न हो, तो सबसे पहले धैर्य रखिए, शास्त्रार्थ पद्धति के साथ में पूजा कीजिए, पूरे तरीके से माँ में रम जाइए। हम कब जाते हैं, हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, माँ के सामने अपनी इच्छाओं को जाहिर कर देते हैं, माँ हमारा ये काम बनवा दो, माँ हमारी ये काम कर दो, कामनाओं के साथ। लेकिन क्या कभी भी निस्वार्थ भाव से, कभी भी, चाहे अपने घर का ही मंदिर क्यों ना हो, घर का ही पूजा घर क्यों ना हो, क्या कभी ऐसा आपने किया है कि वहाँ पर जाकर आप बैठे हो, 2 मिनट आपने माँ की तरफ देखा हो और माँ से पूछा हो कि माँ कैसी हैं आप? कभी आपका हृदय जो है वो द्रवित हुआ हो उनको देखकर? कभी आपके मन में ऐसा भाव आया है कि माँ की तरफ देख रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती चली जा रही है? क्या कभी ऐसा भाव आया है? माँ अम्बा से, माँ काली से, माँ जगत जननी से अगर आपको जुड़ना है तो सभी स्वार्थ को त्याग के जुड़िए। उनसे 24 घंटे मन में सांस सांस के साथ भी माँ का नाम जप चलना चाहिए आपके मन में। और जब माँ के द्वारा किया गया निर्णय, माँ के द्वारा किया गया न्याय, माँ के द्वारा आपको जो भी फल दिया जाता है आपकी पूजा के परिणाम स्वरूप या आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप, तो उसमें खुश होकर माँ की इच्छा आपको जब अपनी इच्छा लगने लगे तो समझिए कि आपकी पूजा सफल हुई है। किसी की निंदा सुनने का मन ना करे। जब माँ को देखते ही 7 आंखों से आंसू बह चलें और आप तब समझिए कि आपकी पूजा सफल हुई है। और ये बदलाव कैसे आएंगे? ये बदलाव आप में आप स्वयं ही ला सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो आप में इन बदलावों को ला देगा। सच्चे मन के साथ, पूरे भाव के साथ माँ का नाम जप कीजिए, अपने इष्ट देव का नाम जप कीजिए। 24 घंटे जिह्वा पर उनका नाम जप चलता रहे, तो जानो कि आपकी पूजा सफल हुई है। आप एक बार करके देखिए, अपने अंदर आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। तब आपकी पूजा सफल होती है, ना कि आपकी पूजा सफल होती है कि आप क्या भोग माँ को दे रही हैं। कितना बड़े से बड़ा भोग चाहे माँ के सामने रख दीजिए, आप कितने ही कपूर उनको अर्पण कर दीजिए, चाहे आप 24 घंटे दिया बाती करते रहिए, लेकिन जब मन में भाव ही नहीं है तो कैसे पूजा सफल हो जाएगी आपकी? आडंबरपूर्ण तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगी, माँ कभी नहीं स्वीकारेंगी। तो सीधी सी बात है, धैर्य रखिए, माँ में पूर्ण विश्वास रखिए, कोई भी आडंबरपूर्ण कार्य मत कीजिए, कोई भी आडंबरपूर्ण कार्य। शांत रूप तरीके से अपने मन को, अपने आप को माँ के प्रति समर्पित करके, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित करके, चाहे कोई भी आपके इष्ट देव हैं, सब एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, बस ये कीजिए आप। उसके बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके साथ क्या बदलाव होता है। फिर देखिएगा आपके मन की जो कामना है वो अपने आप पूरी होती चली जाएंगी, पूरी होती चली जाएंगी अपने आप, क्योंकि आपके अंदर का जो मैल है ना, जो वो तामसिक गुण है ना, माँ निकाल के फेंक देगी उनको। फिर देखना माँ की मर्जी में ही आपकी मर्जी होगी और फिर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी आध्यात्म मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, अपने इष्ट से, अपने प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, माँ काली जगत जननी माँ जगदम्बा से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव, राधे कृष्ण।